मेरे पास किसानों के लिए त्यागने को कुछ नहीं है, लिहाजा मैं ये सम्मान वापस कर रहा हूं। अगर किसानों का अपमान हो तो किसी तरह के सम्मान का कोई लाभ नहीं। ये बोल थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के, जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना पद्म विभूषण वापस करने का ऐलान किया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, मंच पर पैर छूकर उनका प्रणाम करते थे, जिन्हें मोदी ने भारत का नेल्सन मंडेला कहा था। किसानों के बीच से निकले ये एक ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्षी नेता भी अपना नेता मानते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बारे में बताऊंगा, जिनकी 5 दशक की राजनीति ने पंजाब को बदल कर रख दिया। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रकाश सिंह बादल की राजनीति की शुरुआत 1947 से ही हो चुकी थी। इस समय वह पहली बार सरपंच चुने गए थे। सरपंच से लेकर विधायक की कुर्सी तक पहुंचने तक उन्हें 10 वर्ष लग गए। 1957 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की थी। 1969 में प्रकाश सिंह बादल फिर से विधानसभा के लिए चुने गए और गुरनाम सिंह की सरकार में उन्हें सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। 1970 में जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र मात्र 43 साल की थी और इसी के साथ उन्होंने सबसे कम उम्र का सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया था। प्रकाश सिंह बादल रिकॉर्ड 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो वही 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। 2017 में जब उनका सीएम के रूप में अंतिम कार्यकाल पूरा हुआ तब उनकी उम्र 90 साल थी और इसी के साथ उन्होंने सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। अपनी राजनीतिक करियर में वह चौधरी चरण सिंह की सरकार से लेकर मोरारजी देसाई की सरकार तक कई बार केंद्रीय मंत्री भी बने। भाजपा के साथ उनका गठबंधन लंबे समय से था। पहली बार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल 1996 में करीब आए थे और 1997 में पहली बार मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद से ही दोनों दल एक दूसरे के साथ ही थे। प्रकाश सिंह बादल की छवि इतनी दमदार थी कि भाजपा के दिग्गज उनके पास दौड़े चले जाते थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ हो या फिर दिवंगत मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, सभी प्रकाश सिंह बादल को परिवार के मुखिया जैसा सम्मान देते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रकाश सिंह बादल के पांव छूकर नमन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि प्रकाश सिंह बादल उनके सियासी गुरु हैं। 2015 में मोदी सरकार ने सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के चलते देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया था। वहीं 11 अक्टूबर 2015 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रकाश सिंह बादल और पीएम मोदी दोनों ने ही शिरकत की थी। इसी दौरान पीएम मोदी ने उन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहकर संबोधित किया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी ने बनारस लोकसभा सीट से जीत हासिल की, मगर वाराणसी सीट पर नामांकन से पहले पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। दोनों दलों के बीच चीजें सामान्य चल रही थी, लेकिन किसान आंदोलन के समय से दोनों पार्टियों के बीच दरार पड़ती चली गई। किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ दिया। शिरोमणि अकाली दल की नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने लोकसभा में किसानों की आवाज उठाते हुए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में अपने पद्म विभूषण को वापस करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, किसान खुद के अधिकार को बचाए रखने के लिए भीषण ठंड में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। राष्ट्रपति के नाम लिखे 3 पेज के पत्र में बादल ने लिखा कि वे जो कुछ हैं पंजाब के किसानों ने उनको बनाया है, ऐसे में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड रखने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में दबाव के बीच केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। वहीं 25 अप्रैल 2023 को प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समय से अलग होने के बाद अभी तक शिरोमणि अकाली दल और भाजपा साथ नहीं आए हैं। मौजूदा समय में यह कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष कमान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन ये साथ आएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है।